नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज जन्म कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव और आज के परिवेश में जिस भाव को हर कोई जानना और समझना चाहता है। अर्थ, धन। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 10वां भाव। जी हां, आज तक आप कुंडली के द्वितीय और लाभ भाव को ही देखते आए हैं, लेकिन आज थोड़ी गहराई से चर्चा है और हम इसे समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि अर्थ त्रिकोण का ये लग्न है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 10वां भाव, पूर्व में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है कि जन्म कुंडली का जो 10वां भाव है वो केंद्रों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्र है और ये यदि बली हो तो फिर पूरी कुंडली को बलवान माना गया है। यहां तक कि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि यदि कुंडली के 10वां भाव में कोई ग्रह है तो ऐसा जातक अपने कुल खानदान में बाकियों की अपेक्षा कहीं बेहतर सफलता हासिल करेगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो 10वां भाव है वो आपका ये वर्तमान जीवन है। जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है वो आपके जन्म के धन को प्रदर्शित करता है और जन्म कुंडली का जो 6ठा भाव है वो आपके प्रारब्ध अर्थात आने वाले जन्म का, क्योंकि जब इस जन्म में आप अच्छे कर्म करेंगे तो सीधी सी बात है, किया गया कर्म ही प्रारब्ध बनता है, तो वो पुनः अगले जन्म के भाग्य को प्रदर्शित करेगा। निसंदेह ये विषय थोड़ा गहराई से समझने वाला है और अगर आप मेरे दर्शक हैं तो मैं जानता हूं इस विषय को आप केवल आसानी से समझ ही नहीं लेंगे। प्रिय दर्शकों, वैसे तो मुझे इसके लिए बोर्ड एक लगान लेने की आवश्यकता थी, लेकिन मैं समझता हूं कि बिना बोर्ड के भी मेरे दर्शक समझ जाएंगे। राशिफल में आजकल हमारी चर्चा बीते दिनों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों जो पुरुषार्थ हैं इनकी चर्चा हुई और कुंडली में कौन सा भाव आप जानते हैं, लग्न, पंचम, नवम ये धर्म त्रिकोण है। कुंडली का 10वां, द्वितीय और षष्ठ ये अर्थ त्रिकोण है। कुंडली का 7वां, एकादश और तृतीय ये काम त्रिकोण है। कुंडली का 4th, 8वां और 12 ये वैराग्य त्रिकोण है, मोक्ष त्रिकोण है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के आज 10वां भाव, द्वितीय भाव और षष्ठ भाव की चर्चा है। खोलिए अपनी कुंडली को और देखिए कैसी स्थिति है आपकी कुंडली में अर्थ त्रिकोण की। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि जन्म कुंडली का 10वां भाव आपके इस वर्तमान जन्म को प्रदर्शित करता है। फलतः ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली का 10वां भाव मजबूत है तो निसंदेह आप धन संपदा हासिल कर ही लेंगे, क्योंकि ये वर्तमान इस जन्म को प्रदर्शित कर रहा है। इस भाव में मंगल, सूर्य दिग्बली होते हैं। विशेष करके मंगल यदि बली अवस्था में हो, उच्च अवस्था में हो, तो कहना नहीं, ऐसा जातक निसंदेह अत्यंत श्रेष्ठ धन संपदा सफलता हासिल करता है। बुध का, गुरु का यहाँ होना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। शुक्र वैसे तो यहाँ पर दिग्बल से विहीन हो जाते हैं, शुक्र का होना कोई विशेष श्रेष्ठ नहीं माना गया, लेकिन फिर भी 10वां भाव खाली होने की जगह, रिक्त होने की जगह शुक्र का होना भी यहाँ पर ठीक है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव को यहाँ कारक माना गया है। राहु भी यहाँ पर कारक होकर के फल देते हैं। यानी जन्म कुंडली के 10वां में अर्थ त्रिकोण के लग्न में शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों का ही सर्वश्रेष्ठ फल दिखाई पड़ता है। बारी आती है कुंडली के दूसरे भाव की। ये जो दूसरा भाव है ये असल में आपका पूर्व जन्म ही है। यूं समझ लीजिए कि इस भाव से किस चीज का विचार होता है, आपके धन का, अचल संपदा का, विशेष करके पैतृक संपत्ति का। अब जाहिर सी बात है कि पैतृक संपत्ति का मिलना ये वैसे ही है जैसे हमने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए, फलतः एक ऐसे परिवार में हमारा जन्म हुआ जो पहले से ही बहुत धनाढ्य है। फलतः पिता की संपत्ति हमें प्राप्त हुई, दादा की संपत्ति हमें प्राप्त हुई, अचल संपत्ति के रूप में हमें बड़ी धनराशि प्राप्त हुई। तो ये जन्म कुंडली का दूसरा भाव तय करता है।
ये अर्थ त्रिकोण का पंचम है। प्रिय दर्शकों, इस भाव में पापक ग्रह का होना कोई बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये इस बात की सूचना देता है कि अगर पापक ग्रह यहां है तो जातक अपने प्रारब्ध से जो उसको प्राप्त है संपदा, पैतृक संपदा, उसका कहीं ना कहीं वो नाश कर देगा, उसका कहीं ना कहीं वो नाश कर देगा। क्योंकि एक बात सदैव ध्यान रखिए, जब हम खुद से 2 रुपए कमाते हैं उस पैसे का महत्व, और जब हम किसी और के द्वारा कमाए, चाहे वो दादा की कमाई हो चाहे वो पिता की कमाई हो, उस कमाई की अगर बात करें तो उसमें जरा भेद है। हम खुद के कमाए 2 रुपए को बड़ा सच सच करके खर्च करते हैं, सोच समझ करके, एकदम बचा बचा करके। लेकिन वही रखा रखाया आपको धन प्राप्त हो जाए तो हम उस धन के मर्म को नहीं समझ सकते फलतः, कि कैसे वो कमाया गया, कितनी मेहनत उसके लिए की गई, कितने पापड़ बेले गए। फलतः ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि दूसरा भाव ये आपका प्रारब्ध है, लेकिन यहां पर शुभ ग्रह ही ठीक है, क्योंकि जब ऐसी संपत्ति आती है जो बैठे बिठाए आपको मिल जाए तो आपकी बुद्धि हर लेती है। और पापक ग्रह हो तो आप ऐसी संपदा का नाश करेंगे, मद्यपान करेंगे, शराब करेंगे, पिएंगे, अय्यासी करेंगे, गलत कार्यों में अपने धन को बर्बाद करेंगे। तो उस अवस्था में आप कहीं ना कहीं उस धन का सम्मान नहीं करेंगे। अतः यहां शुभ ग्रह का होना, शुभ ग्रह की दृष्टि का होना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और बारी आती है कुंडली के षष्ठ की। प्रिय दर्शकों, आज तक कार्यक्रमों में आपने जाना कि जन्म कुंडली का जो षष्ठ भाव है रोग, रिपु और ऋण का है। असल में जन्म कुंडली का षष्ठ भाव धन का है। जी हां, बड़ा गंभीर विषय है, इसको समझने का प्रयत्न करिए। प्रिय दर्शकों, आज तक आपने, मैं बीते दिनों, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये विषय भी था, मैं कभी बताया नहीं या समझाया नहीं, क्योंकि कई बार ज्योतिष के बहुत गहराई वाले विषय भी लोग नहीं समझना पसंद करते। खैर, जैसे ग्रहों की दृष्टि होती है वैसे ही राशियों की दृष्टि होती है, प्रत्येक राशि की दृष्टि होती है। तो जन्म राशि की दृष्टि, भाव की दृष्टि होती है। तो जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है वो व्यय का भाव है, और जन्म कुंडली का जो षष्ठ भाव है, आपने इसको ऋण का भाव जाना। ये दोनों भाव एक दूसरे के सामने सामने होने से एक दूसरे से दृष्टि संबंध रखते हैं। तो ये जो जन्म कुंडली का छठा भाव है, यानी अर्थ त्रिकोण का 9वां भाव भाग्य, ये तय करता है कि आपकी संपत्ति किस दिशा में जा रही है। कहां जा रही है? व्यय भाव में जा रही है। अब अगर इस भाव में पापक ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं, दोनों ही ग्रहों को अच्छा माना गया, बल्कि पापक ग्रह को और अच्छा माना गया है। लेकिन जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत समझने वाला ये विषय है और गहराई से समझने वाला विषय है। अगर यहां पर पापक ग्रह होते हैं, जन्म कुंडली के षष्ठ में पापक ग्रह होते हैं, तो ये वर्तमान जीवन के लिए ठीक है। ऐसी स्थिति में, क्योंकि कुंडली के छठे भाव से रोग, रिपु, ऋण का भी विचार होता है। मैं हमेशा से कहा करता हूं कि जन्म कुंडली में भाव 12 ही हैं और इसी से सब कुछ का विचार करना है। तो षष्ठ भाव में यदि पापक ग्रह होते हैं तो इस जन्म के लिए तो कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन अगर जन्म कुंडली के षष्ठ में पापक ग्रह हैं और जातक का लग्न अर्थात धर्म, जातक का वैराग्य यानी जन्म कुंडली का चतुर्थ पापक ग्रहों से दृष्ट है, जातक की गलत आदत, गलत संगति है, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में भी राहु इत्यादि ग्रह का संबंध बना हुआ है, तब फिर जन्म कुंडली का ये जो षष्ठ भाव है ये पीड़ित हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जन्म कुंडली का 10वां भाव और जन्म कुंडली का दूसरा भाव, अगर 10वां भाव में पापक ग्रह है परंतु दूसरे भाव में शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रह से ये भाव किसी भी तरह से पीड़ित नहीं हो रहा, तो एक बात तो तय हुआ कि जातक धन अर्जित करेगा, क्योंकि जन्म कुंडली का 10वां भाव वर्तमान जीवन को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरे भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि या शुभ ग्रह के होने से यह तय हुआ कि जातक कम से कम गलत कार्यों में अपने धन का अपव्यय नहीं करेगा। अब कुंडली के षष्ठ भाव में पापक ग्रह होने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जातक का दूसरा भाव सिक्योर है, सुरक्षित है, तो कोई दिक्कत नहीं। इस अवस्था में यहां पापक ग्रह भी हैं तो संभव है कि जातक अपने थोड़ा दिखावे के ऊपर खर्च कर ले, अपने ऐशो आराम, अपने सुख पर खर्च कर ले, संभवतः कर ले। शुभ ग्रह है तब तो बहुत ही बढ़िया है। शुभ ग्रह कुंडली के षष्ठ में है, इसलिए भी आपने एक सूत्र में सुना होगा, देवगुरु बृहस्पति का षष्ठ में होना। शुक्र भी यहां पर होकर के अच्छा फल देते हैं, क्योंकि वो व्यय कारक होते हैं, व्यय पर दृष्टि डालते हैं। जातक अपने अय्यासी पर खर्च तो करता है, लेकिन उस अवस्था में यदि कहीं जन्म कुंडली का दूसरा भाव पीड़ित हुआ तो ऐसा जातक केवल अय्यासी पर खर्च नहीं करेगा, वो जो भी संपदा उसको प्राप्त है पैतृक रूप में, सबका सत्यानाश कर देगा।
तो सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली के इन तीनों भावों को देखिए। ये तीनों भाव तय करते हैं कि इस जन्म में कितना धन होने वाला है, बीते जन्म से आप क्या लेकर के आए हैं और आने वाले जन्म के लिए आप क्या बना रहे हैं। अगर आपका षष्ठ पीड़ित है, मैं फिर दोहरा देता हूं, षष्ठ के पीड़ित होने पर यह स्थिति बद से बदतर तब होती है जब दूसरा भी पीड़ित हो। दूसरा भाव पीड़ित हो तो ये वैसे ही है। और थोड़ा सा गहराई में आइए, भाव से भाव आप जानते हैं इस बात को, तो पांचवें से पांचवा, तो जन्म कुंडली के आप पंचम और नवम के संबंध को तो हमेशा सुनते रहे हैं ना, कि अगर कुंडली का पंचम भाव संतान का है तो पांचवें से पांचवा नवम भाव भी संतान का है। वैसे ही जन्म कुंडली का दूसरा भाव धन का, तो छठा भाव भी धन का, बल्कि विशेष धन का विचार कुंडली के षष्ठ से किया जाएगा। अब जरा गौर करिए, हमारा प्रारब्ध कैसे बनता है, तो हमारे कर्मों से। अब मान लीजिए कि जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में कुछ ऐसी स्थिति, ग्रह स्थिति बनी हुई है जहां पापक ग्रह है और दूसरा भाव भी पापक ग्रह से युक्त है। फलतः जातक ने जो पैतृक संपदा उसको प्राप्त थी उसको खूब अय्यासी में उड़ाया। अय्यासी में ही नहीं उड़ाया, वरन उसने कर्ज भी लिया, लोगों से पैसे उधार लिए और खा गया। षष्ठ भाव में पापक ग्रह होने के कारण उसका कोई कुछ ज्यादा बिगाड़ तो नहीं पाएगा इस जन्म में, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा इस जन्म में, लेकिन आने वाले समय के लिए उसने लिखवा लिया है श्रीहीन, क्योंकि यहां पर उसने धोखाधड़ी की है, तो आगे के लिए उसने लिखवा लिया श्रीहीन। यही कुंडली का षष्ठ भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव है। निसंदेह अगर आप आमतौर पर हम इस भाव को देखें तो लगता है कि जन्म कुंडली का, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ भी कहते हैं कि कुंडली का सबसे बुरा भाव है, सबसे ज्यादा संघर्ष परेशानी छठवां भाव ही पैदा करता है। प्रिय दर्शकों, ये अर्थ का भाव है, याद रखिएगा, ये अर्थ का भाव है। हमारी गलतियों से ये अर्थ अनर्थ का कारण बन जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव को आप इतनी महत्ता देते हैं तो विश्वास रखिए कि उतनी ही महत्ता अर्थ के मामले में कुंडली के षष्ठ भाव की है। अगर आप भोग की अपेक्षा रखते हैं, काम की, काम का अर्थ हमेशा स्त्री पुरुष वाला सुख नहीं, कामना, तो जितनी महत्ता सप्तम भाव की है, लाभ भाव की है, उससे कहीं अधिक महत्ता कुंडली के तीसरे भाव की है। वैराग्य की बात करें तो जितनी महत्ता चतुर्थ की और अष्टम की, उससे कहीं ज्यादा 12वें भाव की, जो मोक्ष की है। प्रिय दर्शकों, ये वही मोक्ष है। जन्म कुंडली का छठा भाव वही मोक्ष है, तय करता है कि अगले जन्म में और सुरक्षित आप धन लेकर के आएंगे, पैतृक संपदा पाएंगे, या इसी जन्म से लिखवा करके जा रहे हैं कि अभी जूझना है। जन्म कुंडली के दसम भाव को ज्योतिष शास्त्र ने बेहद महत्ता इसीलिए दी है। आज के परिवेश में, चूंकि आज के समय में हर व्यक्ति क्या चाहता है, केवल और केवल धन चाहता है। जन्म कुंडली का दसम भाव यदि बली हो तो जातक की स्थिति चाहे जैसी भी हो, कम से कम वो धनवान अवश्य हो जाता है। अब आप अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए कि आपकी कुंडली के ये तीनों भाव कैसे हैं, किस भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है। इसके साथ साथ ये भी आपको एक आज मूल सूत्र के रूप में याद रखना है कि अगर आपकी कुंडली के षष्ठ से पापक ग्रह का संबंध है और कहीं आपकी आदत में यह है कि दूसरों का खा करके आपने रख लिया है, तो विश्वास मानिए अगले जन्म के लिए आप एक कॉलम लिखवा रहे हैं अपने साथ, श्रीहीन, क्योंकि भोगना तो पड़ेगा ही। ये आपकी कुंडली का षष्ठ भाव असल में आपके धन का भाग्य है। यही तय करेगा कि अगले जन्म में आपको धन मिलना है कि नहीं। एक बार इस पर जरूर विचार करिएगा। आज आपको मैंने धर्म त्रिकोण के बारे में बृहत रूप से समझाया। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।